तलाक के कागज पर आखिरी हस्ताक्षर और उस दिन दुनिया फिर से उजड़ गई। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये एक तलाकशुदा महिला की कहानी है। किस तरह से उसका तलाक होता है, उसके बावजूद वो किस तरह से अपने जीवन को कष्टों के सहारे जीती है और फिर एक दिन वो करके दिखाती है जिसे सुनकर, जिसे देखकर हर कोई व्यक्ति उसकी वाहवाही करने लगता है। क्या था पूरा मामला, कहाँ की ये महिला थी? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर रिया नाम की लड़की, जो अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बड़े आराम से रहा करती, घर परिवार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। रिया पढ़ने लिखने लगती है, कॉलेज में पढ़ लिख जाती है और उसके बाद घर वाले उसकी शादी के लिए एक लड़का देख लेते हैं जो पड़ोस के ही गांव का रहने वाला होता है, जिसका नाम राजू होता है। राजू सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और काफ़ी अच्छा पैसा कमाया करता। दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिन बाद ही यहाँ पर जो पति पत्नी का झगड़ा है वो अक्सर आगे बढ़ने लगता है। कभी तो यहाँ किसी बात को लेकर तुझे खाना बनाना नहीं आता, कभी यहाँ तुझे झाड़ू लगानी नहीं आती। जो सास है वो बहू को लगातार ताने मारती रहती। बेटा भी अपनी पत्नी के साथ में नहीं रहता, वो भी बस उससे अलग अलग बिखरा बिखरा सा रहता। धीरे धीरे करके शादी को लगभग 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद एक दिन ये पति पत्नी दोनों अपनी मर्जी से अलग होने का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि जब इनकी बन ही नहीं रही तो उस घर में रहने का क्या ही फायदा है। अब यहाँ पर जो पति पत्नी है, कोर्ट में तलाक के कागज दायर कर देते हैं। कुछ दिनों बाद ही लगभग 6 से 7 महीने में इनका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जब ये पत्नी वहां से वापस अपने घर की तरफ जा रही थी, आखिरी हस्ताक्षर करके तलाक के कागज पर जब इसने आखिरी हस्ताक्षर किए थे, उस दिन इसे लग रहा था कि तेरी दुनिया अब उजड़ चुकी है। वो पीछे मुड़कर भी अपने पति की तरफ नहीं देखती और वहां से सीधे अपने घर पर पहुंच जाती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी जो आसपास के लोग हैं वो ताने मारने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वही लड़की है जो अपने घर को नहीं बचा सकी, जिसका घर उजड़ गया। दोस्तों, लोगों का काम है कहना, उन्हें क्या पता कि इसके साथ क्या बीत रही है, इसका तलाक हुआ है। लेकिन यहां पर जो भैया भाभी हैं वो भी ताने मारने लगते हैं। जो इस लड़की का पिता होता है वो इस सदमे को सहन नहीं कर पाता और कुछ ही दिनों के बाद पिता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। मां पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और भैया भाभी ने अब इससे कहा था कि तू अपना रास्ता अब अलग देख ले, क्योंकि हमारे साथ तेरा गुजारा नहीं हो सकता। दोस्तों, रिया टूट सी ही जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं करूं तो क्या करूं। फिर वो एक कमरा किराए का लेती है और वहीं पर बैठकर अपना काम का स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले वो सिलाई का काम स्टार्ट करती है। पहले ही वो सिलाई का काम जाना करती, अब यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उनके सूट वगैरह को सिला करती और साथ में ही उनके बच्चों को ट्यूशन भी दिया करती। धीरे धीरे करके अब इसका कामकाज आगे बढ़ने लगता है और फिर ये इसी तरह की जो लाचार और मजबूर महिलाएं होती हैं उन्हें चुनती है। चुन चुन कर उन्हें भी काम देना स्टार्ट कर देती है। पहले इसके पास एक मशीन होती है, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 50, इसी तरह से लगभग 400 मशीनें इसके कारोबार में हो जाती। 400 महिलाएं इसके साथ में कामकाज करने लगती हैं। धीरे धीरे अब इसका समय अच्छे से बीतने लगता है। एक दिन का वाकया होता है, जब बारिश का मौसम हो रहा था, तभी ये बारिश के मौसम में अपने घर की तरफ आ रही होती है। रास्ते में इसे एक 6 साल की बच्ची मिलती है जो अनाथ होती है। उस बच्ची को देखकर अब एकदम से ये टूट सी ही जाती है कि मैं भी अनाथ, तू भी अनाथ। फिर उसे वो अपने साथ ले लेती है और उसका नाम आशा रख देती है। लेकिन लोग बाग यहाँ पर इसकी मजाक उड़ाने लगते हैं, खिल्लियाँ उड़ाने लगते हैं, कहने लगते हैं कि ये खुद तो इस तरह से तलाकशुदा है और अब एक अनाथ बच्ची को और ले लिया है, कैसे इसका जीवन गुजरेगा। दोस्तों,
लोगों को खुद अपने कामों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें यह मतलब नहीं है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे घर में राशन है या नहीं है, लेकिन पड़ोसी के घर में झांक कर देखना ये स्वभाव बना हुआ है कि इसका जीवन कैसे चल रहा है, क्या ये कर रही है, कैसे इस बच्ची को पालेगी। मतलब फालतू की बातों पर अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं। फिर यहाँ पर ये इस बच्ची को अपने घर अपने साथ रखने लगती है और इस बच्ची का नाम आशा रखती है। धीरे धीरे करके आशा भी बड़ी होने लगती है। इसे स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है और यहाँ पर जो इस तरह की महिलाएं होती हैं, जैसे कोई तलाकशुदा महिला है, किसी का पति मर जाता है, विधवा महिला है, वो ऐसी महिलाओं को अपने साथ काम पर रखा करती और उन्हें रोजगार दिया करती। धीरे धीरे उसका काम बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है। अब तो पूरे जिले में उसकी चर्चा होने लगती है। एक दिन का वाक्य होता है, उसी कोर्ट परिषद के अंदर एक फंक्शन हो रहा था, बहुत बड़ा फंक्शन, और यहाँ पर इस महिला को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद इससे कहा जाता है कि आपने कैसे करके इतना बड़ा कारोबार स्थापित किया, कैसे आप यहाँ पर पहुँची। तो ये महिला वहाँ पर लोगों को कुछ शिक्षा देते हुए कहने लगती है, तलाक ने मेरा घर छीना था, लेकिन मेरी हिम्मत ने मुझे सैकड़ों घरों की उम्मीद बना दिया। दोस्तों, पूरे जो वहाँ पर ऑडिटोरियम होता है, सब में तालियां बजने लगती हैं। इंसान का अंत किसी रिश्ते के टूटने से नहीं होता, बल्कि उम्मीद छोड़ देने से होता है। दोस्तों, ऐसा वाक्य जब ये कहती है तो हर कोई व्यक्ति इसकी तरफ देखने लग जाता है कि वाकई में ही ये सच्चाई कह रही है। ये कह रही है कि तलाक ने मेरा घर छीना था, लेकिन मेरी हिम्मत को उसने नहीं छीना, क्योंकि हिम्मत मेरे अंदर थी। मैंने सैकड़ों घरों की उम्मीद बनकर आज दिखाया है, क्योंकि मैं हिम्मत के साथ उठी और आज सैकड़ों घरों के चूल्हे मेरी वजह से जल रहे हैं, क्योंकि मैंने उनके अंदर भी हिम्मत फूकी थी। दोस्तों, यहाँ पर वो एक बात और कहती है, इंसान का अंत किसी रिश्ते के टूटने से नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है। इंसान का जो अंत है वो किसी रिश्ते के टूटने से नहीं होता, बल्कि तब होता है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। इंसान को कभी भी अपने जीवन में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उसे हमेशा ही उम्मीद रखनी चाहिए कि तू एक ना एक दिन कामयाब हो जाएगा। तू अपने काम को स्टार्ट कर, बस तू लगन के साथ उसे करता चला जा। दोस्तों, यहाँ पर आज ये बात भी सत्य हो जाती है कि इस महिला ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और आज इसके पास धन दौलत पैसा सब कुछ है और औलाद भी है। जो बेटी से रास्ते मिली थी वो औलाद भी इसके पास है। तो दोस्तों, इसी तरह से अब इसके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। उस बेटी को पढ़ा लिखा रही है और पढ़ा लिखा कर उसे कोई अच्छा ऑफिसर बनाएगी और फिर अपने जीवन को बड़े अच्छे तरीके से काटेगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत बड़ा संदेश देकर जाती है कि हमें कभी भी ऐसी परिस्थितियों में नहीं टूटना चाहिए। रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन हिम्मत, आत्मसम्मान और दया से इंसान अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकता है। ये बिल्कुल हकीकत है। अगर रिश्ते टूट भी जाएं तो इंसान को नहीं टूटना चाहिए। कुछ लोग रिश्ते टूटने पर ही ऐसा गलत निर्णय ले लेते हैं, वो अपने आप को इस दुनिया से विदा कर देते हैं। लेकिन हिम्मत इस महिला की तरह करनी चाहिए, जिसने कभी भी अपने आत्मसम्मान को डगमगाने नहीं दिया, अपने आप को टूटने नहीं दिया और आज ये ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। हर अंधेरी रात के बाद प्रकाश होता है, ये भी हकीकत है, क्योंकि जब कोई रात अंधेरी होती है तो उसके बाद जो अगली सुबह आती है वो प्रकाश वाली आती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में घबराना नहीं चाहिए। हमें इस तरह से काम करना चाहिए कि आज रात है तो कोई बात नहीं, रात को भी सहन करेंगे, सुबह फिर से उजाला आएगा तो उजाले के साथ भी जिएंगे। तो इसी तरह से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और ऐसी ही वीडियो आप लोग हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए। दोस्तों, हम लोग यूट्यूब पर और फेसबुक दोनों जगह आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। यूट्यूब पर हमारे दो चैनल हैं, APH क्राइम पलवल न्यूज और APH न्यूज 2.0। ये दो चैनल हमारे यूट्यूब पर हैं और दो ही चैनल हमारे फेसबुक पर हैं। 3 हैं हालांकि चैनल तो फेसबुक पर। एक चैनल में थोड़ी सी अभी दिक्कत है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, उस पर मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं। जो फेसबुक पर हमारे चैनल हैं उसमें APH न्यूज़ है और दूसरा APH न्यूज़ 3.0 है। APH न्यूज़ 2.0 में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उस वजह से
वहाँ पर वीडियो नहीं आ रहे हैं, बाकी दोनों जगह मैं वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोगों को हमारे वीडियोज कैसे लगते हैं वो भी आप कमेंट करके बताते चले जाएं और दोस्तों के साथ भी साझा करते चले जाएं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।